पहले अपनी हीरोइंस के साथ के आप हीरोइंस के किस्से आते थे, अब आपकी हीरोइंस के साथ झगड़े के किस्से आते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ खटपट हो गई सुना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कौन है आपका खबरी? अगर कुछ नहीं हुआ तो उनके साथ कोई भी फिल्म साइन करने से इनकार कर देते हैं? नहीं, मेरी कोई फिल्म आई नहीं। मैं वैसे तो उनके साथ करीबन चार या पांच फिल्में कर चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके साथ फिल्म नहीं कर रहा हूँ। मैंने सबके साथ फिल्में की है, सिवाय एक रानी मुखर्जी के साथ छोड़ के सबके साथ फिल्में हुई है मेरी। नहीं, वो तो पुरानी बात छोड़ दीजिए। नहीं, अभी की भी बात कर रहा हूँ। अब अगर प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मौका मिले तो आप जरूर करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बड़ी खुशी होगी उन्हें सुन के ये बात। अरे तो फिर मैंने ये भी सुना कि फराह खान से आपकी कुछ खटपट हुई? फराह खान से खटपट तो बिल्कुल नहीं हुई। उनके शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड उनके जो भाई हैं साजिद, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो खटपट तो नहीं हुई सर। एकता कपूर नाराज थी आपसे? एकता कपूर कब नाराज हो गई जी? आज एक काम करते हैं, एकता कपूर को फोन लगाते हैं ना? आज देखे हम इनका खबरी सही है या मैं सही हूं। फराह खान को भी लगाएंगे, प्रियंका को लगाएंगे। सर फोन करें आज। ये तो वो खबरें हैं जो मैगजीन्स में, मैगजीन मत पढ़ा करें, ये लाइए। ये मैगजीन है, मैं फेंक दूं, कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। बड़ी बेकार चीजें होती है। इन्होंने कई लोगों का घर तबाह किया हुआ है। सच कह रहा हूं। बैठे बैठे कुछ भी लिखते हैं। तो आपको लगा कि कभी आपका घर भी तबाह कर सकती है ये मैगजीन? तो कर ही नहीं सकती, बल्कि ये हमारे लिए, मेरे घर के लिए तो हास्य कथा है। लेकिन ये क्या लेकिन अगर आपका इतिहास देखे तो लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज को तो चली ना। हज तो जा रही है। 100 चूहे खा के हज को तो जा रही है सर, इसमें क्या बुरी बात है? अक्षय, ये बात सही है कि जब स्कूल में थे तो टीचर से दिल लगा बैठे थे? हाँ जी, बिल्कुल लगा बैठे थे। मैं तो समझता हूं कि यहाँ ऐसा ज्यादा करके कोई नहीं होगा जो सबसे पहला प्यार आपको टीचर में ही नजर आता है। और ऐसे बॉयफ्रेंड बने कि उनसे अपना होमवर्क करवाते थे स्कूल का? सॉरी? ऐसे बॉयफ्रेंड बने कि उनसे अपने स्कूल का होमवर्क करवाते थे? बॉयफ्रेंड टीचर से नहीं करवाता था। स्टूडेंट, दूसरी स्टूडेंट होती थी। और भी लड़कियां थी? नहीं मतलब, हाँ, और भी मतलब स्टूडेंट थी, उनसे करवाता था। और टीचर ने कोई हाँ नहीं बोल दिया था टीचर को। मतलब ऐसे ही एक दिन मैंने अपने बाजू में जो लड़का बैठा था उसको कहा था, यार आई लव दिस टीचर, आई वांट टू मैरी हर। और 7-8 साल का था सर, उसमें कोई गलती नहीं की थी। वो पहला प्यार होता ही हमेशा टीचर पे। एंड दैट इज कॉल्ड एन इनोसेंट लव। नहीं, इनोसेंट लव 7-8 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। हाँ जी, बिल्कुल हो गया था सर। मैं दावे से बोल सकता हूं आपका भी हुआ होगा। और अगर ना हुआ तो फिर गलत है कुछ। और फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा तो भी चर्चे शुरू हो गए? जी बिल्कुल हुए। आई एम अ फुल हॉट ब्लडेड मैन, व्हाई नॉट? वो भी लोगों को याद है, तू चीज बड़ी है मस्त मत, रवीना टंडन के साथ नाम जोड़ा। जी बिल्कुल। और फिर शिल्पा शेट्टी के साथ जी चुरा के दिल मेरा। और शादी के बाद आप बदल गए? जी, गलती हो गई। ये सही है कि जब शुरू किया था आपने करियर तो ये कहा था कि फिल्म सेट के फर्नीचर में और अक्षय कुमार में कोई फर्क नहीं है, दोनों डेड दिखते हैं? बिल्कुल। ये एक्चुअली किसी ने कहा नहीं, मैंने खुद कहा था। और ये एक इत्तेफाक की बात है कि मैं फिल्मों के अंदर आ गया और फिर मैं फिल्मों की तरफ, मैंने तो जब पहली बार मैं जब कैमरा भी फेस किया तो पहली बार तो कैमरा देखा था कि कैमरा होता क्या है, और जो कुछ भी सीखा अपने एक्सपीरियंस से सीखा। महेश भट्ट ने कहा कि अगर एक्शन कराना हो तो अक्षय कुमार को ले लो, एक्टिंग कराना हो तो बिल्कुल मत लेना। वो भी बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, क्योंकि वाकई में एक्टिंग के बारे में इतना पता नहीं था जी। अब 25 साल हो गए, 100 से ज्यादा फिल्में, अब पता चल गया एक्टिंग के बारे में? नहीं जी, अभी भी उस हिसाब से, जिस हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये जितने भी अवार्ड नाइट्स होते हैं उसमें अगर अवार्ड मिले तो एक्टिंग आती है, तो जी उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं पता चला। क्रिटिक तारीफ करते हैं, ना कोई अवार्ड देता है।
कई बार ऐसा होता है कुछ अवार्ड नाइट्स में, कुछ अवार्ड वाले ऐसे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आप फिल्म मतलब अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। तो मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए जी। जब एयरलिफ्ट जैसी फिल्म के लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, जब रुस्तम जैसी फिल्म के लिए अवार्ड नहीं मिला, तो मैंने देखा सोशल मीडिया में बड़ा कैंपेन चला, आपके फैंस कह रहे हैं ये सारे अवार्ड बिकाऊ हैं। जी वो मैं नहीं कह सकता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये उनका प्यार है, ये उनका बड़प्पन है बस। तो आपको लगता नहीं कुछ ले दे के? जी ले दे के अगर काम करना है तो मतलब उससे लानत वाली बात कोई नहीं है। बहुत बार हुआ था कि मौका ऐसा मैं कर सकता था चाहे तो, लेकिन मुझे करना नहीं है जी। मतलब ये कि ऑफर आया था कि पैसे दे दो, मैंने आपको अवार्ड ले बताया लो। ना शो में अगर आप आधे पैसे लेके परफॉर्म कर लें तो आपको मिल जाएगा एक। तो आप कर देते परफॉर्म, ले लेते अवार्ड, क्या हुआ? तो ये जज साहब ये सिखा रहे हैं मुझे। तो ये बताइए कि ये राज क्या है कि 16 फिल्में एक साथ फ्लॉप हो गई, उसके बाद भी आप हीरो बने रहे। सबसे कमाल की बात इस फिल्म इंडस्ट्री में एक ये है कि आप एक्टर 19-20 हो चल जाएगा, लेकिन इंसान सही होने चाहिए। सही वक्त पे आओ, आप सही वक्त पे काम करो, बी प्रोफेशनल इनफ एंड आप बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर एंड यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत दिलवाली है और खुले दिल से देती है। लेकिन अगर आप उसका ध्यान ना रखेंगे तो कईयों को मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कईयों को देखा है ऊपर से गिरते हुए, एंड आई एम श्योर आप भी इतने लोगों को जानते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे अपने प्रोड्यूसर का, अगर आप मनमानी करोगे तो आपका डाउनफॉल आहिस्ते आहिस्ते आपको भी नहीं पता चलेगा कब हो जाएगा। कैसे मनमानी होती है, क्या करते हैं? मनमानी होती है टाइम पे ना आना, फिल्म को डिले करना, रिलीज अपने आप फाइनल करना, ये समझना कि आपको सब पता है, डायरेक्शन पे मतलब खुद ही बता देना कि क्या शॉट है, क्या कैसे करना है, क्या करना है। सो बहुत सारी देखिए, फिल्म का हिट होना सबसे बड़ी बात होती है। फिल्म का हिट होना होता है जब फिल्म सही समय पर बन जाए, जब उसका इंटरेस्ट लेवल 0 हो, मतलब जो पैसा लगाता है प्रोड्यूसर, तो आपकी फिल्म 2 या 2.5 महीने में बन जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ फिल्म मेकिंग। कई कई होती हैं फिल्में 1.5 साल चली रही हैं, 3 साल चली रही हैं। आप तो एक्शन हीरो बनने आए थे, आपको कॉमेडियन बना दिया। नहीं, कॉमेडियन बना नहीं दिया, कॉमेडी मैंने की। कॉमेडियन कोई बनाता नहीं है। फिर उसके बाद रोमांटिक भी की, उसके बाद नेगेटिव रोल्स भी किए, तो सारे रोल्स किए मैंने जिंदगी में। तो सबसे ज्यादा मुश्किल किस में है? कॉमेडी में लोगों को हंसाने में सबसे ज्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि रोना धोना तो आंखों में आंखें भोंक लो तो आप खुद रो लो, वो भी रो पड़ेंगे। रोना रुलाना तो बहुत आसान काम है, बता दो कि ये हुआ आपके परिवार के साथ, वो हुआ, लेकिन हंसाना इज द मोस्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, जो हमारे इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज नहीं होता। हाँ, कॉमेडी करने वालों को अवार्ड भी नहीं मिलते। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते जी, बिल्कुल नहीं, उनकी कदर नहीं होती। लेकिन जबकि वाकई में मैं बता रहा हूं, मैं कितने लोगों को देखा है, कितने बच्चों को मिलता हूं, और माता पिता आते हैं, बोले जी आपको पता है जी मेरा बेटा ना हेरा फेरी देखते ही खाना खाता है। एंड अगर मैं उनकी डाइजेशन अच्छी हो रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। भी कभी डर लगता है कि अब फिल्म बनी है, मैंने सुना एयरलिफ्ट जब बनी थी जी, आप बहुत घबराए हुए थे, ये पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। डर तो बिल्कुल नहीं था एयरलिफ्ट के वक्त। मैं गर्व से कह रहा था कि ये मेरी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी चीज मैं लोगों के सामने लाई कि जहां जो असली हकीकत में घटना हुई थी। 1,70,000 लोगों को हमारे हिंदुस्तान के पायलट्स, एयर इंडिया, इंडियन एयरफोर्स बचा के लेके आए थे। तो मैं तो बल्कि मैं क्यों डरूं, वो तो सबसे गर्व वाली फिल्म थी मेरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी इसका डर? चलेगी नहीं चलेगी ऐसा वो भी डर नहीं था, बिकॉज ये साथ में जरूर था कि इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस फिल्म फॉर मी, तो चलना नहीं चलना मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा जी। अक्षय, आपकी फिल्में सुपरहिट होती हैं,
बड़े स्टार हैं, लोकप्रिय हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में मिसफिट है। वो कैसे जी, मैं समझा नहीं। वो ऐसे कि जो बड़े स्टार हैं वो रात भर पार्टी करते हैं, सुबह 4:30 बजे जब वो घर जा रहे होते हैं, आप सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे काम के लिए निकल रहे होते हैं। तो वो रात को काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद किसी ने तो काम करना उठ के, तो वो ऐसा होता है, कई बार होता है कि हम एक दूसरे को वेव करते हुए जा रहे होते हैं, मतलब क्योंकि मैं जब तब जिम जा रहा होता हूँ, वो आ रहे होते हैं कई लोग, एंड लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि तो ये उनको उल्टी गंगा क्यों बहाते हैं आप भी? मेरे को तो ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे यहाँ गलत चीजें सिखाने के लिए बुलाया गया कि आप पैसे खिलाओ, अवार्ड लो, आप रात को लेट लेट उठा करो, मतलब लेट लेट भर जागा करो। खैर नहीं सर, बचपन से आदत रही है कि रात जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और वो आदत मेंटेन रही है। एंड मैं चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में और कुछ साल काम करूँ, सो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ को मैं फॉलो करता रहूँ, भले इसे आप मिसफिट कहें या फिट कहें। जो बड़े स्टार हैं वो साल में एक फिल्म करते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ कमा लेते हैं। आप एक साल में 4-4 फिल्में कर रहे हैं। जी हो जाती हैं। मुझे फिल्म को एक फिल्म बनाने में करीबन कितने दिन लगते हैं? 35 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं, बन जाती है फिल्म। 365 दिन है, अगर 4 फिल्म के हिसाब से अगर 40 दिन का भी हिसाब ले लूं तो कितने में 40 इंटू 4 160, 365 में से 160 गए, कितने? 205 दिन बच गए, है जी, 5 और बन जाती हैं। ये लोग 9 फिल्में बनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन बाकी एक्टर्स मेहनत करते हैं अपने रोल के लिए, 2-2 हफ्ते कमरे में बंद हो जाते हैं, जिस रोल में उनको फिट होना है उसकी तैयारियां करते हैं। पता नहीं कौन सा रोल हो रहा है ये, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ इस चीज़ की। मैं समझता हूँ कि मुझे रोल मिलता है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल अपने डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट डे की होती है, कि फर्स्ट डे क्योंकि आप पहला दिन एक नया किरदार आप खेलने वाले हैं, एंड यू फील अ लिटिल बिट ऑकवर्ड, लेकिन सेकंड थर्ड डे तक वापस यू बिकम नॉर्मल एंड यू स्टार्ट प्लेइंग दैट कैरेक्टर मच फास्टर। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, अब नाम मत पूछेगा, उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि अक्षय कुमार इतनी सारी फिल्में कर रहे होते हैं, किरदार में घुसते नहीं है, तो डायलॉग याद नहीं रहते, कोई आदमी प्रॉम्प्ट करता है। गलत बात है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि मैं एक जन को बोल के रखता हूं कि प्रॉम्प्ट जरूर करना अगर कहीं भूल गया। ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो रीटेक नहीं देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि रीटेक कम हो, लोगों का टाइम बचे। अगर किसी की प्रॉम्प्टिंग से अगर वो टेक ओके हो जाता है और उसमें टाइम बचता है, तो उसमें बताइए क्या गलत बात है। कुल मिला के आप जल्दी इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा फिल्म कर सके, ज्यादा पैसा कमा सके। बहुत वक्त है, ऐसा कुछ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपको बताता हूं, चलिए आज आपके सामने एक मैथ्स का खुलासा होगा। आपको पता मिशन इम्पॉसिबल बनी थी टॉम क्रूज की, उसमें हाउ मच डेज डिड ही शूट? 42 डेज। अब व्हेन ही शूट्स एक मिशन इम्पॉसिबल जैसी 42 डेज, सो व्हाई शुड आई टेक 90 डेज और 100 डेज और 150 डेज? मुझे एक बात बताइए, एक बात बताता हूं। आप दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी के पास जाके आप बोलते हैं कि मेरी एक शर्ट बना दीजिए, तो वो कहता है जी 4 मीटर कपड़ा, बराबर ना? 4 मीटर कपड़ा ही लगेगा, 2 मीटर में भी, हाँ अगर बाजुएं आपकी कमजोर हो तो 2 मीटर। लेकिन अगर वो बोले आपका पूरी थान में बनाऊंगा, तो वो काय का दर्जी? काय का दर्जी? फिल्में बननी चाहिए एक बजट में। आई एम श्योर आपका ये शो भी चल रहा है एक बजट के हिसाब से। आप यू डोंट वांट टू गेट ओवर बजटेड विद इट। और 1 घंटे का जो शो है वो 3.5 घंटे 4 घंटे 35 एंगल से और ले लो, ऊपर भी एक कैमरा लगा लो, फिर करते रहो सारी उम्र, यही बैठे रह के करते रहेंगे। जब हॉलीवुड में फिल्में 40, 45, 50 दिन में बन जाती है, तो
हम क्या कौन से 150 दिन में कर रहे हैं फिल्में? ये सही है कि जैसे दर्जी के थान का आप जिक्र कर रहे हैं, जी। अक्षय कुमार प्रोड्यूसर को पहले कह देता है कि मेरी 80% फीस पहले दे दो, बाकी फिर देखा जाएगा, फिल्म चले ना चले। नहीं, ये गलत बात है क्योंकि सारी फिल्में मैंने प्रोड्यूस की, अनलेस अनटिल मैं खुद को कह देता हूं आईने में जाके। सारी पिक्चर तो मैंने, एयरलिफ्ट मेरी है, रुस्तम मैंने की है। 4 प्रोड्यूसर हैं कई फिल्मों में। नहीं, 4 प्रोड्यूसर नहीं, मैं ही हूँ। बाकी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहते हैं, बाकी सब जैसे स्टूडियोज रहते हैं, तो उनसे तो पैसे लेते बाद में मिलते हैं। मतलब पैसे आपके लगते हैं? मेरे ही हैं, सारे हैं, आप फिक्र ना करें, किसी को कोई चीज की शिकायत नहीं हो सकती है। बाकायदा आज से 5-6 साल पहले से ही मैंने कई फिल्में जो हैं ज्यादा करके 90% फिल्में मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही एक्टिंग करते हैं, खुद ही कमाते हैं, खुद ही घर चले जाते हैं। अब ये सीक्रेट भी बता दीजिए कि बाकी एक्टर्स को फिल्में पूरी करने में 100 दिन 150 दिन लग जाते हैं, आप 30-32 दिन में कैसे फिल्म पूरी कर लेते हैं? जी, मैं बाकियों का तो जानता नहीं, बस इतना जानता हूं कि सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे शूटिंग करो, सही टाइम पे फिल्में खत्म करो। कुछ 35, 40, 45, 50 दिन से ज्यादा फिल्म लग ही नहीं सकती, इससे ज्यादा वक्त लग ही नहीं सकता सर। अगर आप हिसाब लगा लीजिए कि एक दिन में अगर आप 2.5 या 3 मिनट की शूटिंग करते हैं, सिर्फ 2.5-3 मिनट की, तो 50 दिन में कितना हुआ है? 150, यानी कि कितने हो गए? 2.5 घंटे की हो गई फिल्म। तो दिन में से सर 3 मिनट शूटिंग नहीं कर सकते तो लानत है यार, बंद कर दो फिल्में। सर देखिए, मेरी एक फिल्म आ रही है जॉली LLB, जिसके अंदर मैं एक वकील हूं। अगर रजत साहब आज इजाजत दे तो मैं रजत साहब से 2-3 सवालात करना चाहूंगा। सर मैं खड़ा हो जाऊं? सर खड़ा होकर पूछ लूं? आप बैठे बैठे ही पूछ सकते हैं, फील आएगा। सर बचपन में आपको टीवी देखने का बहुत शौक था और कई बार आपके पड़ोसियों ने आपको अपने घर से निकाल दिया, एंड आप घर जाके बोला करते हैं डैडी ये गलत बात है, और फिर डैडी ने आपको कहा कि बेटा कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आप खुद टीवी में आएंगे। क्या ये बात सही है सर? ये बात सही है, बिल्कुल सही है। आप हमारे एक घर था पूरे मोहल्ले, हम जिस घर में हम रहते थे वहां तो न टीवी था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, और समझ लीजिए अभाव की थी, खाना भी नहीं मिलता था कई कई दिन। लेकिन टीवी देखने के लिए पड़ोस में एक घर था, उसमें जाते थे। एक जैन साहब थे, उनके घर में टीवी था, और उस जमाने में आधी फिल्म सैटरडे को आती थी, बाकी फिल्म संडे को आती थी। तो सैटरडे को आधी फिल्म देखी हुई थी, जब संडे को फिल्म देखने गए तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं वापस लौटा तो मेरी आंख में आंसू थे, तो बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, आधी देखी थी और आज देखने को उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। तो ये बात आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। चलो मेरा खबरी सही है। सर आपके ऊपर ये एलिगेशन है सर कि आपके स्टिंग ऑपरेशन से हमारा बॉलीवुड बड़ा डरता है। सर ऐसा क्यों डराते हैं हम बॉलीवुड वालों को? ऐसा काम क्यों करते हैं बॉलीवुड वाले जो डरे किसी से? मैं तो अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कहूंगा ऐसे काम ही मत करो कि किसी स्टिंग से, किसी कैमरे से डर लगे। खुली जिंदगी जियो, जैसे आप जीते हैं। ओके जी। सर आपके ऊपर एक आरोप है कि विदाउट अ लॉ डिग्री यू हैव बिकम अ लॉयर ऑफ द नेशन। अब इसका तो मैं क्या कर सकता हूं, ये देश की जनता ने मुझे बना दिया जो कुछ बना हूं। तो बिना लॉ डिग्री के सर साहब बन गए हैं एक बहुत बड़े लॉयर, और लॉयर ऑफ द नेशन। सर एक सवाल है, एलिगेशन है कि आप दूसरों की पैंट तो उतारते हैं लेकिन खुद सूट इटली वाले सिलवाते हो। सर क्या बात है? यह बात सही है कि जनता ने मुझे यही काम दिया है कि दूसरों को एक्सपोज करो, किसी की शर्ट उतारो, किसी की पैंट उतारो और खुद सूट में रहो। और वैसे आपको बताऊं कि मैं जहां तक मैं जानता हूं, मैं इनके हर प्रोग्राम देखता हूं और हर प्रोग्राम के अंदर एक अलग अलग नया इटालियन सूट रहता है।
और सूट इनके बड़े अच्छे और लाजवाब सूट रहते हैं सर। कहाँ सिलवाते हो ये सूट सर? ये इटली के सूट हैं। इटली के सूट हैं, ये बात सही है आपकी। चलिए बस मेरा यहाँ सिलसिला खत्म सर, अब आप पूछ लीजिए मुझसे। राजेश खन्ना के पास आप काम मांगने गए थे हाँ जी, मांगने गया था। और वो आपसे बिना मिले चले गए थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी, वो बिल्कुल मिले थे। आप तो घर तोड़वाने की बात कर रहे हो। तो बिल्कुल मैं उनके ऑफिस में गया था, तो ऑफिस में मुझे मिले थे और मैं 15 मिनट उनसे मिलके, तब वो फिल्म बना रहे थे, चंकी पांडे हीरो था उसमें, जय जय शिव शंकर, वो फिल्म बना रहे थे। और तो फिर उन्होंने कहा था बेटा अगर मैं कोई फिल्म और बनाऊंगा तो मैं ज़रूर आपको याद करूंगा। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि आप उनकी बेटी से शादी हो जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो कौन सोच सकता है? अगर जिसने सोचा होगा तो वो तो भैया भगवान है, मेरे सामने पहले आ जाए। किस्मत ने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया? हाँ जी, किस्मत नहीं पहुँचाया, माँ बाप के ब्लेसिंग ने पहुँचाया जी। और मेहनत ने? मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या किस्मत। तो मैं समझता हूँ कि आई वुड गिव श्रेय टू 65 to 70% किस्मत को एंड 30% टू हार्ड वर्क, बिकॉज आई डोंट नो, माई एक्सपीरियंस इज दैट। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में स्टूडियो के अंदर कितनी बार जाता हूँ तो मेरे से कई गुड लुकिंग लड़के खड़े होते हैं, और वो कब से खड़े होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं, मुझसे अच्छे एक्टर हैं, मुझसे अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी है, वो है वो किस्मत की। उनको सही वक्त पे काम नहीं मिल रहा, उनको सही काम नहीं मिल रहा, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ वेयर आई थिंक आई गॉट लकी एंड आई केम आउट।